हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है। इस जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा, इसमें आपके सामने कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। तो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, उनकी लाइफ में इस वक्त उनकी करंट में एनर्जी क्या है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन है ना, इस वक्त अपनी लाइफ में सभी चीज़ें उन्हें मिल रही है। ठीक है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, सभी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है। उनके ड्रीम्स हैं, उनके गोल्स हैं, हर चीज़ उनकी लाइफ में यूनिवर्स डिवाइन जो हैं उनको दे रहे हैं। बट यहाँ पे उनकी लाइफ में लव की कमी है। ठीक है, जो एक ट्रू लव जो है ना, वो उनकी लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना, बस वो चीज़ वो कर रहे हैं, वो जी रहे हैं। और अपनी लाइफ में जो अपनी मटेरियल वर्ल्ड में, यहाँ पे अपनी जॉब में, अपनी जहाँ पर भी वो वर्क करते हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, वहाँ पर अपना दे रहे हैं 100%। ठीक है, अपनी सभी चीज़ें वो 100% पूरे वहाँ पे प्रेजेंस होके कर रहे हैं। लेकिन एक जो होता है ना, उनका हो सकता है नेचर जो है धीरे धीरे थोड़ा मुझे स्टबर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी लव लाइफ यहाँ पे जो है, उनकी लाइफ में लव नहीं है। ठीक है, लव जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। आप ही की बातों को, आप ही की पुरानी बातों को, जब आप एक साथ थे, इस वक्त हो सकता है आपका कम्युनिकेशन ना हो रहा हो। ठीक है, या फिर बहुत ही लो कम्युनिकेशन आपका हो रहा हो। जैसा आप चाहते थे, जैसा आपका पहले होता था, वैसा कम्युनिकेशन इस वक्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हो रहा है तो, और कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में है, या फिर आपके पर्सन ने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, भले ही ब्लॉक किया हो, भले ही आपको वो 3D में ऐसा शो कर रहे हैं कि वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपके किसी नोन पर्सन से आपकी जानकारी ले रहे हैं आपके बारे में। मतलब उनको एक रहती है ना कि मुझे इसके बारे में सब पता होना चाहिए। भले ही वो आपको ना बता रहे हों, लेकिन उनको आपके बारे में सब पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत एक ऐसे पर्सन है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन एक एक टाइम में ऐसे थे, बहुत ही मतलब इमेच्योर एनर्जी होती है ना, उस तरीके की। लेकिन अब ये जो सिचुएशंस हैं, जो अब आपका जो सेपरेशन हुआ है, उसमें उन्हें एक बहुत ही मेच्योर, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी आपके पर्सन में आई है। ये ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी आपके कनेक्शन के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें आपकी लव की पॉजिटिविटी, लव की जो एक फीलिंग है ना, जो एक ट्रू ऑथेंटिक लव है, वो समझ में आ रहा है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए, डेफिनेटली अभी तक है ना सिर्फ सोच ही रहे थे मन में, मतलब ख्याली पुलाव बना रहे थे, ऐसा मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, इस तरीके से एक्शन लूँगा या लूँगी। ठीक है, लेकिन अब आपके पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और रेडी भी ऐसे हुए हैं कि अब आपको एक्शन एक्शन दिखेगा। ठीक है, कमिटमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन आपको शेयर भी करेंगे जो आपको हो सकता है थोड़ा सा सही ना लगे, है ना, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो हालात ऐसे थे। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में वो गुजरे हैं, और क्या ऐसे सिचुएशंस रही कि वो आपको अवॉइड कर रहे थे, वो आपको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, या उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, या फिर क्यों उन्होंने ब्लॉक किया आपको, सभी चीज़ें आपको क्लैरिटी देंगे। ठीक है, और एक क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे आपका होगा। साथ में एक फिर से न्यू बिगनिंग होगी, एक हारमोनी आपकी कनेक्शन में आएगी, एक हारमोनियस रीयूनियन होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में ये कार्ड इस बात का कंफर्मेशन है कि अगर आपको डाउट है आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं कि भी नहीं, क्योंकि 3D में वो जो दिखाते हैं, वो एक्चुअल में वो दिखा जो एक्चुअल में फीलिंग्स हैं वो तो वो दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये डाउट क्लियर किया जा रहा है। आपके पर्सन की हायर सोल यहाँ पे आपको ये कहना चाहती है। ठीक है, अगर मेरे मुंह से हायर सोल निकला है तो डेफिनेटली
आप इस रीडिंग को इसी तरीके से लीजिए। आपके पर्सन की हायर सोल यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज देना चाहती है। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं वो, ठीक है। तो यही आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में, कि वो आपके लिए जो एक ट्रू लव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिल से रिश्ता जो है वो आपके लिए है, ठीक है। भले ही 3D में वो कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, लेकिन जब भी वो फ्री होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके माइंड में घूमती हैं या घूमते हैं, आप ही उनके माइंड में रहते हैं, क्योंकि आप जो एक ट्रू डिवाइन लव होता है ना, वो उनको आपके साथ ही फील होता है और कहीं उनको फील नहीं होता है। भले ही चाहे कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, या अगर वो आपकी पर्सन मैरिड, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि यहाँ पे आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हैं। तो आप यहाँ पे मैरिड लाइफ भी अगर उनकी है, तो उस मैरिड लाइफ में इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये इमोशन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हैं। जब भी वो फील करते हैं, दिल से फील करते हैं ना, तो आपको फील करते हैं और कोई उनके माइंड में आता नहीं है। वाह। और आपको देखिए, आपके पर्सन जो है ना, बहुत ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। वो चाहते थे कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने आपको ऐसा भी देखा है, एक टूटा हुआ बिल्कुल, जब उन्हें वो सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस एनर्जी में आ सकते हैं, इतनी पॉजिटिव, इतनी मतलब इंडिपेंडेंट आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आप एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। आपने अपना मूव ऑन किया है, ठीक है। हो सकता है आपने कट ऑफ किया हो, या आपने अपनी एनर्जी देना बंद किया हो उनसे, उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर बंद किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन है ना, सोच भी नहीं सकते थे, शॉक्ड हैं वो आपको इस एनर्जी में देख करके कि आप इतना चेंज कैसे हो सकते हैं, आप इतना बदल कैसे सकते हैं। मतलब एक पर्सन जो हमेशा उनको चेज करता था, या उनको कॉल मैसेज किए बिना रह नहीं सकता था, या मतलब एक चेजिंग एनर्जी में थे, अब ज़बरदस्त चेजिंग एनर्जी से बाहर आए हैं। और अब आपके पर्सन यहाँ पे ना बहुत शॉक्ड हैं कि आप इतना एक बहुत ही बैलेंस स्टेट में इतना पीसफुली आप रह कैसे रहे हैं उनके बिना, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए पर्सन जो है वो जानबूझकर भी किया हो उन्होंने आपको इस तरीके से, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप उनके बिना रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, या आप वो चाहते हो कि आप उन्हें चेज़ करें, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही बात पर है, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं ना, आप सेल्फ लव की एनर्जी में है। देखिए, आप इतनी पावरफुल एनर्जीज में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपका फोकस यहाँ पे आपकी अबंडेंस पर है, अपनी ग्रोथ पर है, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर है, ठीक है। और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डायरेक्शन, यही पाथ यहाँ पे आपको इस यूनियन तक लेकर जा रहा है, ठीक है। यही आप जो पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, उसी का रिजल्ट, उसी की एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं। वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उनकी कन्फ्यूजन्स यहाँ पे है ना, उन्होंने एक माया जाल में उलझे हुए थे अभी तक, ठीक है। यहाँ पे उनको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, पैसा और सभी अपने गोल्स पूरे करने, मटेरियलिस्टिक गोल पूरे करने, वो सभी चीज़ें। और हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट भी हुए हों, ठीक है। कुछ एक, या कोई पर्सन ऐसा आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, ठीक है। यहाँ पे एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो, क्योंकि आपके पर्सन ना हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, ठीक है। बहुत स्टेबल पर्सन हैं ये, और इनके लाइफ में सभी चीज़ें हैं जो एक पर्सन किसी लेडी को किसी उसकी विश फुलफिलमेंट के लिए कर सकता है, ठीक है। वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के पास है। इस लेडी ने, या ये लेडी हो सकती है, मस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। जो भी है, बट किसी ने उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और उसमें आपके पर्सन थोड़ा उलझे भी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो आपके पर्सन है, इस लेडी की सच्चाई यहाँ पे सामने आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें, रियलिटी इसकी सामने आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा, मुझे फील हो रहा है, शॉक में भी हो सकते हैं। सबके लिए ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको लेना है, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स आपके लिए है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या आप नो कांटेक्ट में हो आपके पर्सन, या आप किसी न किसी रीज़न से आप आइसोलेटेड हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है, यहाँ पे आपके पर्सन भी इमोशनली खुद को खाली फील कर रहे थे। तो हो सकता है इस लेडी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया हो, ठीक है। मैं लेडी कह रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है लेडी हो,
यहाँ पे अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो हो सकता है मस्कुलाइन आपके पर्सन इस तरीके से कर आपकी उनकी लाइफ में इस तरीके से सिचुएशन आई हो, है ना, तो उस तरीके से लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन अब यहाँ से देखिए इस एनर्जी से ना बाहर निकल रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर निकल कर अब एक बहुत एक्शन लेने वाली एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि इनको किसी की रियलिटी यहाँ पे समझ में आई है। यहाँ पे ये जो फेमिनाइन एनर्जी है वो फैमिली भी हो सकती है, फैमिली में कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है जिसका सच्चाई इनको पता चला है कि उस लेडी ने या उस पर्सन ने यहाँ पे आपके बीच में किस तरीके से आपको मन मुटाव करने की कोशिश की है, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। उन्हें किसी न किसी तरीके का लालच दिया गया होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर मैनिपुलेट किया गया होगा, इमोशनली मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, ठीक है। उनको उनके कुछ ड्रीम्स हैं आपके पर्सन को, तो उसने हो सकता है फाइनेंशियली आपके पर्सन को सपोर्ट किया हो कुछ समय के लिए, आपके पर्सन के ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपके पर्सन को ना मैनिपुलेट करके यहाँ पे भटकाने की कोशिश की गई है अपने पाथ से। तो यहाँ पे मुझे एक जो मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग को भी रोकने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आपको ये जो भी पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसके लिए मारक मंत्र करना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ऐसी शत्रु है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको, जो आपके पर्सन की अवेकनिंग को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही है, उसमें ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश कर रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको मारक मंत्र करना है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। ये गाइडेंस निकल के आई है। वैसे तो करंट एनर्जीज़ में गाइडेंस कोई देता नहीं है, पर मेरे थ्रू यहाँ पे आपको दी जा रही है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जब आप करेंगे ना, तो इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ जाएंगे, आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जी में, ठीक है। हालांकि आपकी पर्सन यहाँ पे ना बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है, दिल से वो बहुत ही एक प्योर सोल है, बहुत ही एक निश्चल सोल है, ठीक है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, एक न्यायप्रिय जो एक सोल है, ठीक है, यहाँ पे जो कभी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देखते। तो हो सकता है किसी ने इस तरीके से इमोशनली है ना उन्हें भटकाने की कोशिश की हो, कि आप उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, उनके एक ट्रू बिहेवियर, उनके एक ऑथेंटिक बिहेवियर की यहाँ पे आपके पर्सन की, क्योंकि ऐसे पर्सन जो है ना हर किसी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं किसी को परेशानी में देख करके। तो इस चीज़ का फ़ायदा किसी ने उठाया, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। लेकिन आप परेशान ना हो, यहाँ पे आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकल के इस एनर्जी में आएंगे, डेफिनेटली ये साइन दे दिया है यूनिवर्स ने। आपको मारक मंत्र भी करना है, उसके बाद आपके पर्सन एक्शन लेने की एनर्जी में आएंगे और इनका सामना भी पूरे डट कर पाएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपके पर्सन, उनके ऊपर एक है ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई आ रही है लेकिन आती हुई भी वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको मारक मंत्र करना है, और जब आप करते हैं तो यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी में आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन पूरी तरीके से रेडी होंगे आपके लिए एक्शन लेने के लिए, और इन लोगों से फाइट करने के लिए। आपके कनेक्शन में जो भी ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यहाँ से दूर, आपके कनेक्शन से किसी भी तरीके से वो दूर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन वो एक्शन लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। यहाँ पे ये 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन है ना, इस 2 ऑफ सोर्ड्स को देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने क्लियर किया है एक क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना अब एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। वो अभी तक ना कन्फ्यूजन में थे, ठीक है, कन्फ्यूजन अभी भी उनका चल रहा है उनके माइंड में। यहाँ पे मतलब अभी कहा था ना कि आँखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, देखना चाहते हैं बट कोई चीज़ ऐसी है जो देखने नहीं दे रही है उन्हें, ठीक है। कोई एक ऐसी एनर्जी है, कोई एक ऐसी कार्मिक एनर्जी है उनके आसपास। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, या फैमिली में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ना चाह कर भी वो देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसको क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स से किया है, यानी कि आपके पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे और आप ही के लिए लेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। साथ में यहाँ पे आपके पर्सन की ना फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि ये जिन लोगों ने आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे बंधन वर्ड सुनाई दे रहा है,
तो कुछ बंधन जैसा किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यही रीज़न है, ये बंधन की वजह से ही मुझे मेरे थ्रू आपको ये गाइडेंस दी गई मारक मंत्र की। तो आप वो ज़रूर कीजिए। और जब आप करते हैं यहाँ पे है ना, आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। एक्शन लेने के लिए उनको रोका जा रहा है बार बार, क्योंकि एक्शन लेने के लिए रेडी होते हैं, बट फिर से उनके माइंड को है ना कंफ्यूज कर दिया जाता है कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव रिचुअल स्पेल वर्क करके। तो यही चीज़ें हैं कि आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल तरीके से आपके पर्सन रेडी है मेंटली, सोल लेवल पर उनकी सोल चाहती है आपकी तरफ आना। कंफ्यूज किया जा रहा है किस तरीके से, यहाँ पे ना फैमिली रिस्क में उलझा करके इस तरीके से उलझाए रखा जा रहा है ताकि आपके लिए सोच भी ना पाए। तो परेशान के पास वाव, देखिए यहाँ पे उसके बाद में ये स्टार का कार्ड आना, ये बात आपको बताता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से रेडी हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स उनको आपकी तरफ बैलेंस बनाने के लिए आपके पर्सन को रेडी कर रहे हैं। और बहुत एक मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे जो भी कुछ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, डिवाइन जर्नी में है, जो कि इस कार्ड से हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला था, ठीक है। यहाँ पे आपके डेफिनेटली आप इस जर्नी में हैं, आप इस कनेक्शन में हैं, और ये एक असेंशन का प्रोसेस यहाँ पे आपका चल रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक अच्छा खासा रिश्ता यहाँ पे चल रहा था, जो जिसमें ना किसी ने बहुत सारी अड़चनें डालने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप दोनों के बीच क्रिएट करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो अब वो सारे कन्फ्यूजन्स के जो बादल थे ना, आप दोनों के बीच जो भी मनमुटाव डालने की कोशिश की गई थी, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। वो यहाँ पे ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग होगी, और ये न्यू बिगनिंग जो होगी वो डिवाइनली गाइडेड होगी, डिवाइन के प्रोटेक्शन में होगी, और बहुत ही एक बहुत प्यारा सा फ्यूचर आप दोनों ही एक साथ, एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप एक फैमिली आप बनाएंगे अपनी। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स ने आपके पर्सन को रेडी किया है, और अभी नहीं किया है तो बहुत जल्दी आपके पर्सन इस एक्शन के लिए रेडी होने वाले हैं, ठीक है, कम्प्लीटली। क्योंकि एक उनकी हीलिंग भी चल रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे असेंशन के प्रोसेस में हैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे ना आप दोनों की ही हीलिंग चल रही है, ठीक है। आप दोनों ही एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। साथ में अब आपके पर्सन है ना, उनको एक ट्रस्ट हो गया है, ठीक है। एक मन में ऐसा विश्वास हो गया है यूनिवर्स पर, कोई तो पावर है जो यहाँ पे आप दोनों को अगेन साथ में लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये भी उन्हें समझ में आ चुका है। सोल कनेक्शन है, ये उन्हें समझ में आ चुका है। हालांकि उन्हें ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये एक समझ में नहीं आया है। समझ में आया भी है तो एक्सेप्टेंस नहीं है अभी, लेकिन है कनेक्शन और आप ही के साथ है, वो ये उन्हें समझ में आ चुका है, ठीक है। ये 100% उन्हें समझ में आ चुका है, और उन्हें ये श्योरिटी है कि यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से ज़रूर मिलेंगे। यूनिवर्स पर उन्हें एक 100%, एक कहते हैं ना, एक कंप्लीट फेथ आपके पर्सन को हुआ है कि वो जो रीयूनियन चाहते हैं, जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आप भी उतना ही वेट कर रहे हैं, उतना ही आप भी चाहते हैं जितना वो चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए उन्हें कम्प्लीटली यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, ओके। और ये एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में ज़रूर होगी, और बहुत जल्दी होगी, ओके। और मैंने अभी 111 देखा है, जो मैंने ऐसा कहा है, तो डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। और नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। नंबर्स देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, 27 नंबर है, 28 नंबर है, 4 नंबर है, 22 नंबर है, 28 नंबर है, 19 नंबर है, 17 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, और यस 13 नंबर भी है, 40 नंबर है। उसके बाद यहाँ पे मुझे 9 नंबर भी फील हो रहा है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, ओके वाओ, थैंक यू सो मच। 10 नंबर यानी कि न्यू बिगनिंग भी है डेफिनेटली। और यहाँ पे देखिए 2 की एनर्जी है, बैलेंस यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। इस स्टेट से निकल के आपके पर्सन इस स्टेट में आ रहे हैं, एक हारमोनी आपके कनेक्शन में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों ही चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आप दोनों के ही मन में मुझे फील हो रही है। और जब दोनों के ही मन में सेम इंटेंशन के साथ सेम फीलिंग है, सेम डिज़ायर है, तो वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को देने में। तो यही आपके कनेक्शन में भी अब होने वाला है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके पर्सन की रीडिंग, आपके पर्सन के
करंट एनर्जीज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है, ज़रूरी नहीं है पूरी रेजोनेट हो ना, और पूरी रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड है, और नहीं होती है तो जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही लेना है, बट गाइडेंस प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।